हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 9.1 देखेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 2/3 है। 2/3 मतलब 2:3 भी कह सकते हो इसको, ठीक है। 2/3 कहो चाहे 2:3। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हमको एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज हमको ये दिया है AB 4, BC 5, AC 6, ये दे दिया गया है। फिर उसके बाद त्रिभुज बनाने के बाद इस जो त्रिभुज ABC जो बनेगा इसका समरूप एक त्रिभुज और बनाना है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा जो क्या होगी ABC की संगत भुजा की 2/3 होगी। तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC की हमको रचना करनी है सबसे पहले। तो जिसकी भुजा दी है AB 4, BC 5 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन हम सबसे पहले ले लेंगे बड़ी भुजा, क्या है 6 सेंटीमीटर। ये कौन सी है AC। तो चलिए सबसे पहले हम AC जो है 6 सेंटीमीटर कर खींचते हैं, ठीक। तो चलिए खींचते हैं। ये यहाँ 0 से ये आपने 6 सेंटीमीटर एक खींच दी AC। ये हो गया A, ये हो गया पॉइंट C, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है ये आपका AC है, ठीक। अब देखो कह रहा है BC 5 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात A यहाँ है तो B कहीं पॉइंट होगा। ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। और AB यहाँ से A और ये B 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, चाहे 4 सेंटीमीटर इधर से, लेकिन दिया है आपका दिया हुआ ऑलरेडी AB 4 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है यहाँ पे कहीं B पॉइंट होगा। तो AB हम 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे। इस पे आप प्रकार की सहायता कितना 4 सेंटीमीटर। तो पहले देखिए यहाँ पर रखेंगे और 0 तक ले जाएंगे। देखिए ये आपका हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो 0 पे। और ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। ध्यान से देखिए 4 सेंटीमीटर हो गए। ये यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके हमने क्या किया, एक चाप इधर लगा दिया, ठीक। अब क्या है AC BC कितना है, यहाँ पे कहीं B और C होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। देखिए ध्यान से, ये ले लिया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने लगाया एक चाप 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब जहाँ पे ये काट रहा है इसको हम एक पॉइंट दे देंगे। अब यहाँ पे AC, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका B पॉइंट हो गया, ठीक। तो इसको इससे मिला देंगे C से। तो ये आपका हो गया BC। ये BC कितना था 5 सेंटीमीटर। और ये AB मिला देंगे। ये AB आपका होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक। आपकी एक त्रिभुज बन गई। अब हमें क्या करना है, फिर वही जो पहले क्वेश्चन में किया था, एक न्यून कोण लेना है। तो हमने बोला था
इस पॉइंट पर अगर न्यून कोण लेंगे तो चाहे ऊपर की तरफ लें चाहे नीचे की तरफ लें। अब ऊपर की तरफ तो आपका एक त्रिभुज बना, तो हम इसको न्यून कोण यहाँ ले लेंगे नीचे की तरफ। बाकी सारे प्रोसेस वही करेंगे। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हमने एक न्यून कोण ले लिया, एक हमने किरण खींच ली, इसको हमने दे दिया नाम x। ये आपका हो गया CAX, एक न्यून कोण हो गया आपका। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में दिया है ABC की संगत भुजा 2/3 है। तो ध्यान देना, जो इसमें अंश, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, इसमें सबसे बड़ा क्या है 3। तो जो हम यहाँ पे जो हम रेखा इस पे काटेंगे, चाप लगाएंगे, तो जो सबसे बड़ा होगा वही लगाएंगे। तो देखिए 3 है, तो इसमें 3 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक, चाहे वो अंश में हो चाहे हर में हो, दोनों में से कोई जो बड़ा होगा वही इसमें जो है बराबर समान चाप काटेंगे। तो देखिए इसमें आपका 3 पॉइंट था, तो हमने इसमें क्या किया, 3 पॉइंट काट ले रहे हैं। तो देखिए इधर ये आपका हो गया 1 पॉइंट, ये 2 चाप और ये 3 चाप हो गया। तो इसको हम नाम दे रहे हैं। यहाँ पे A है तो इसको दे देंगे A1, A2, A3। ठीक, ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे A था इसलिए हमने A रख दिया, अगर B होता तो हमने B भी रख देते हैं। ठीक, नाम में कोई भी रख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते थे, अगले प्रोसेस, इससे इसको मिलाते थे। तो हम मिला देंगे ये दोनों। ठीक, अब देखिए अब करना क्या है, अब हमें समांतर रेखा खींचनी है। इसमें इसकी A3C के समांतर रेखा खींचनी है। हमारा यहाँ पॉइंट था 2/3, तो एक पॉइंट हमारा था 3 और दूसरा क्या है 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लिया और यहाँ पे ले लेंगे 2। ठीक, इस पे दोनों बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से, अब हम प्रकार में ले लेंगे और ये यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ठीक, ये A3 पे, क्योंकि ये 3 हमने लिया था तो ये 3 पे हम लगा देंगे एक चाप। फिर दूसरा क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 पर भी एक चाप लगा देंगे, उतना ही लेके 2 पे ही लगा देंगे। ठीक, अब ये इतनी दूरी, ये वाला जो आपने कोण बनाया है, ये जो है, जो चाप लगाया है, ये कोण की तरह दिख रहा है, तो इसको हम पूरा नाप लेंगे। देखिए इधर इसको ये पूरा नापेंगे तो कितना होगा, यहाँ से ये दूरी हमने नाप ली। देखिए ध्यान से, हमने ये दूरी नापी, इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा कटा, ये मेरा कट रहा है, पूरा बराबर ले लेंगे इस पॉइंट तक। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे एक कट लग रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कट लगा। अब सेम क्या करेंगे, यही प्रोसेस यहाँ पे रखेंगे और ये ऐसे कट का निशान लगा देंगे। ठीक, अब हमने कट का निशान लगाया तो इसके A3 के समांतर, ये A3 के समांतर ये कट लग गया। ठीक, तो हमने ध्यान से सुनिएगा, फिर क्या मैंने क्या किया, इस A3C के समांतर हमको A2 पर बनाना है। तो हमने क्या किया, एक प्रकार में थोड़ा सा लिया त्रिज्या, तो इसको जो है क्या किया, एक चाप मैंने यहाँ पे लगा दिया, उतना ही हमने लगा के A2 पे रखकर यहाँ पे एक चाप लगा दिया। फिर इस कोण को, ये पूरे कोण को मैंने नापा, ये जितना कोण यहाँ पे काट रहा है ये पूरा कोण नाप लिया। उसके बाद हमने क्या किया, जहाँ से हमने चाप लगाना शुरू किया था, ये यहाँ पे चाप लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कट कर दिया। ठीक, तो ये जहाँ पे कट है, हमारी A2 की बात हो रही थी, A2 और 3, तो ये हम यहाँ पे 2 से लेके
इस चाप की सहायता से, देखिए ध्यान से, ये जहाँ पे कट किया है ये A2, इस पे खींच देंगे लाइन। ठीक, इसको नाम दे देंगे P। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये हमने क्या किया था, एक यहाँ पे चाप लगाया, यहाँ पे रखकर प्रकार की नोक यहाँ रखी और एक चाप यहाँ लगाया, उतना ही हमने 2 पे रखा। 2 पे क्यों रखा, क्योंकि आगे हमारी 3 पे ये हो गया था, अब हम 2 पे बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पे रखा, उस पे जो है हमने यहाँ किया। फिर इस यहाँ से लेके यहाँ तक के कोण को नाप लिया, उतना ही नाप के यहाँ से लेके यहाँ पे हमने कट कर दिया। ठीक, तो हमको जहाँ पे ये कट कर रहा था तो A2 से ये पूरी लाइन खींच दी, तो जो A3C जो है A2P के समांतर हो गया, या कह सकते हैं A3C के समांतर A2P रेखा हो गई आपकी। ठीक, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, फिर एक काम करना है, क्योंकि हमें एक त्रिभुज बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ABC, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो त्रिभुज ABC है, ये जो त्रिभुज ABC है, इसका समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, फिर वही जो काम मैंने इधर किया था, यहाँ पे किया था, वही काम हमको यहाँ करना है। तो हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, इस C बिंदु पर हम रखेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे। ठीक, फिर P बिंदु पे रखेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे। समझ में आया? उसके बाद ये कोण नाप लेंगे, ये कोण पे रखेंगे, ये कोण हम नापेंगे, ये देखिए हमने ये कोण, ये मेरा इतना कोण हो गया, इतने ही बराबर उठा के यहाँ पे काट देंगे, इसमें काट देंगे। ठीक, अब देखिए, ये जहाँ से कट हो रहा है, ये P बिंदु का जो है, इस कट का मतलब क्या होता है, इसके समांतर ये दूसरी बन जाए। ठीक, हमने एक चाप यहाँ से उठाया, यहाँ लगा दिया, फिर P बिंदु पे एक चाप लगा दिया, फिर इस कोण के नाप के इतना ही कोण हमने यहाँ बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इसी के बराबर ये दूसरा कोण बन गया, ये मिलाया P से। ठीक, अब आपका ये क्या हो गया, आपका ये P हो गया। इस पॉइंट को हम मान लेंगे, यहाँ पे C हो गया तो यहाँ पे मान लेते हैं C डैश। ठीक, तो ये आपका त्रिभुज एक बन गया, कौन सा, ABC का समरूप दूसरा त्रिभुज क्या हो गया, AC डैश P। ठीक, अब इसकी रचना हम कैसे लिखनी है, तो चलिए देखते हैं। अब हमें रचना के चरण लिखना है, तो जैसे जैसे हमने प्रोसेस किया है वही हमको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, AC 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींची, या आप लिख सकते हो सर्वप्रथम AC बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींची। ये आपका पहला चरण हो गया। ठीक, दूसरे में आपने क्या किया था कि A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है लेकर आपने एक चाप लगाया, फिर बिंदु C से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जहाँ दोनों चाप काटते हैं वहाँ बिंदु हमने क्या रख दिया, B। इसको लिख लेंगे, तो हमने लिख दिया कि बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की चाप लगाया और C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का जो है चाप लगाया, और दोनों चाप जहाँ काटते हैं उसे बिंदु C लिखा। ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा हमने क्या किया था, एक किरण मैंने खींची थी, क्या, CAX, तो इसको लिखेंगे न्यून कोण। आपका ये CAX, ये आपका एक न्यून कोण हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं। अब हमने उसके बाद क्या किया, किरण AX पर समान चाप A1, A2, A3
लगाया। फिर उसके बाद C3 को A3 को C से मिलाया। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये किरण AX पर समान चाप A1 A2 A3 हमने लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, A3 को C से मिला दिया। अब उसके बाद छठा पॉइंट लिखेंगे कि जो है A3C के समांतर हमने A2P किया, तो लिखेंगे A3C के समांतर हो गया आपका A2P, ठीक। और ये CB के समांतर क्या हो गया, CB, ये CB के समांतर क्या हो गया, PC डैश, PC डैश खींची, ठीक। तो अब आपका जो है इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार त्रिभुज ABC और आपका ABC एक त्रिभुज हो गया, और A या आप कह सकते हो PAC डैश एक त्रिभुज हो गया, या कह सकते हो AP डैश C डैश, APC डैश की रचना की, लिख लीजिए, की रचना की। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप रचना के चरण जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं बताती हूँ औचित्य। अब औचित्य में देखिए हम क्या ले लेंगे, त्रिभुज ACB में या AB, ये ACB में आप देख रहे हो कि CB समांतर यहाँ पे किसके हैं, PC के, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ACB में ये CB समांतर है PC डैश के। तो आपने थेल्स के नियम से पढ़ा है कि आप देख रही है एक छोटा त्रिभुज है, ये आपका बड़ा त्रिभुज। तो थेल्स के प्रमेय के हिसाब से क्या था कि छोटा त्रिभुज बटे बड़ा त्रिभुज। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो AC डैश बटे AB, मतलब ये AC डैश बटे AB बराबर कितना हो जाएगा, AP अपान AC, AP अपान AC, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ये देखिए ACA3 में, ACA3 में अब देखिए इस त्रिभुज में देखिए ये आपका हो गया AP अपान AC, ये AP अपान AC बराबर AA2 अपान, ये हो गया AA2 अपान, ये हो जाएगा AA2 अपान AA3, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिए ये किससे हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स के समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से, ये आप लिख दीजिएगा, ठीक। सेम यही यहाँ भी लिख दीजिएगा। फिर समीकरण 1 व 2 से अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे AP AC बराबर इतना है, AP AC बराबर इतना है, दोनों में ये सेम है। जब ये दोनों में सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये AC डैश बटे AB बराबर किसके हो जाएगा, AA2 अपान AA3, ठीक। अब देखिए ये AC डैश अपान AB
बराबर, ये देखिए कितना था, इसमें देखिए फिगर में A2, ये कितना था आपका 2, ये 2 पॉइंट था तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और A3 में ये कितना 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3, या लिख सकते हो AC अनुपात AB बराबर 2:3, जो कि सत्य है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ये दिया था 2/3, जो कि सत्य है। अब ये आपका औचित्य हो गया। इसी तरह सारे क्वेश्चनों में है, बस हल्का सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान है।